सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के षष्ठम अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है दयानंद सरस्वती। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और इन महापुरुष के बारे में जानते हैं। षष्ठम पाठ दयानंद सरस्वती। प्रस्तुत पाठ में भारत के महानतम संत महर्षि दयानंद सरस्वती का जीवन वृतांत दिया गया है। तो बच्चों, इस पाठ में महर्षि दयानंद के विषय में बताया गया है, उनके जीवन के विषय में बताया गया कि किस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन में पाखंड का खंडन किया और सभी देश व जाति के उद्धार के लिए कार्य किया। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और महर्षि दयानंद के विषय में जानते हैं। सौराष्ट्र प्रांते टंकारा नाम्नि ग्रामे श्रीकृष्ण तिवारी नाम्नो धनाढ्यस्य ओदीच्य विप्रवशिच्य धर्मपत्नी भाद्रपद मासे नवम्या तिथो गुरुवासरे मूल नक्षत्रे एकाशीत्य उत्तर अष्टादशातमे विक्रमाब्दे पुत्र रत्नम अजनयत। सौराष्ट्र प्रांत में टंकारा नामक गांव में श्री कृष्ण तिवारी नाम के एक धनाढ्य यानी कि धनिक व्यक्ति के औदीच्य विप्रवंशीय पत्नी के भाद्रपद महीने की 9 तारीख को गुरुवार के दिन यानी कि बृहस्पतिवार के दिन मूल नक्षत्र में 1881 में एक पुत्र रत्न, तो जो इनका जन्म था वो सौराष्ट्र प्रांत में हुआ था और इनके पिता का नाम था श्री कृष्ण तिवारी। आगे पढ़ते हैं इनके बारे में। जन्मत दशम दिवसे पिता स्वसुतस्य नाम मूल शंकरा अकरोत्। जन्म के 10वें दिन पिता ने अपने पुत्र का नाम मूल शंकर रखा। अष्टमे वर्षे च अस्य उपनयनम अकरोत्, और 8वें वर्ष में इनका उपनयन संस्कार किया। यदा मूल शंकर 13 वर्षीय आसीत् तदा तस्य पिता तस्मै शिवरात्रि व्रत माचरितुम् अकथयत्। जब मूल शंकर 13 वर्ष के हुए तो इनके पिता ने इनसे शिवरात्रि का व्रत करने के लिए कहा। पितु आज्ञानुसारं मूल शंकर स्वयं जागृता अतिष्ठत शिवलिंगस्य उपरि च एकं मुष्कं विचरन्त दृष्ट्वा शंकित मनसा सत्यं शिवं सुंदरं लोकशंकरं साक्षात् कर्तुं हृदि निश्चितवान। पिता की आज्ञा के अनुसार ये रात्रि को जागते रहे। शिवलिंग के पास बैठकर इन्होंने शिवलिंग के ऊपर घूमती हुई एक चुईया को देखा और शंकित मन से, मतलब इनके मन में संदेह था, उस संदेह के साथ इन्होंने सत्यम शिवम सुंदरम और लोकों के स्वामी शंकर भगवान को साक्षात देखने की अपने हृदय में निश्चय किया कि मैं इनका दर्शन करूंगा साक्षात रूप में, ऐसा इन्होंने अपने हृदय में निश्चय किया। आगे तत्प्रभृति शिवरात्रि उत्सव ऋषि बोधोत्सव इति नामना आर्य समाजीनां मध्ये प्रसिद्धो अभूत। तभी से शिवरात्रि जो उत्सव है, शिवरात्रि का जो त्योहार है, आर्य समाजियों के बीच ऋषि बोधोत्सव के नाम से प्रसिद्ध हो गया। जब इन्होंने ऐसा निश्चय किया, जब चूहिया को इन्होंने शिवलिंग के ऊपर घूमते हुए देखा तो इन्होंने भगवान का स्मरण किया, सत्यम शिवम सुंदरम, और सोचा अपने मन में मैं इनके साक्षात दर्शन अवश्य करूंगा। यदा अयम 16 वर्ष देशीय आसीत् तदा अस्य कनिष्ठा भगिनी विशु चिकया पंचतत्व गता। जब यह 16 वर्ष के हुए तो इनकी जो छोटी बहन है उसकी हैजे से मृत्यु हो गई। वर्ष त्यांतरम अस्य पितृभ्यः अपि पंचतत्व गता, और 3 वर्ष बाद, ठीक 3 वर्ष बाद इनके चाचा की भी मृत्यु हो गई। अन्योद्यो मृत्युम दृष्ट्वा असीदस्य मनसि कथम अहम कथम वायम लोकम मृत्यु भयात् विमुक्त भवेत्। इन दोनों मृत्युओं को देखकर इन्होंने अपने मन में कहा कि किस प्रकार से मैं और किस प्रकार से यह संसार तो मृत्यु के भय से मुक्त होगा। इति चिंत्य, यह सोचकर अस्य हृदय से वैराग्य प्रदीपक प्रज्वलित, ऐसा विचार कर कर इनके हृदय में वैराग्य का दीपक प्रज्वलित हो गया। वैराग्य मतलब इन्हें हर चीज से मोह भंग हो गया, हर चीज से मोह समाप्त हो गया। अतः एकस्मिन् दिवसे गृहम् अत्यज्यत, और एक दिन इन्होंने अपने घर का त्याग कर दिया, घर छोड़ दिया। 17 वर्षाणि यावत् मूल शंकरा ग्रामात् ग्रामं नगरात् नगरं वनात् वनं पर्वतात् पर्वतम् अभ्रमत्।
परम सा आनंदम ने प्राप्नोन। 17 वर्षों तक मूलशंकर गांव से गांव, नगर से नगर, वन से वन, पर्वतों से पर्वत तक घूमते रहे, पर इन्हें आनंद की प्राप्ति नहीं हुई। पुनः नर्मदा तटे पूर्णानंद सरस्वती नामना सन्यासिना साक्षात योग विद्या शिक्षत। फिर पुनः नर्मदा तट पर आकर इन्होंने पूर्णानंद सरस्वती नाम के सन्यासी से योग और विद्या की शिक्षा ग्रहण की। योग विद्या की शिक्षा ली इन्होंने। नर्मदा एवं पूर्णानंद सरस्वती साक्षात संन्यासम गृहीतवान दयानंद सरस्वती इति नाम च अंगीकृतवान। और नर्मदा नदी के तट पर ही पूर्णानंद सरस्वती से इन्होंने संन्यास ग्रहण किया और दयानंद सरस्वती ये नाम प्राप्त किया। क्रमेण विरजानंद से समीप गच्छ, और इसी क्रम में ये ऋषि विरजानंद के पास गए। तत्र गुरु कल्प वृक्षम वेद वेदांग प्रवीणा विलोचनमपि आगम लोचनम साधु स्वभाव गुरुम अपश्यत भक्तिया प्रणम्य च स्व विद्यानस्य ओतुसुक्यम नियवदेत। क्या करा इन्होंने? वहां पर जब इन्होंने देखा कि ये जो गुरु हैं विरजानंद, वो कल्प वृक्ष के समान है, वेद वेदांगों में प्रवीण है, इनके नेत्र नहीं है, विलोचना भी आगम लोचनम साधु, इनके नेत्र नहीं है, लेकिन शास्त्र रूपी नेत्रों से, वेदांग के अध्ययन रूपी नेत्रों से ये सबको देख रहे हैं। इनका स्वभाव सज्जनों के समान है, साधु स्वभाव यानी कि सज्जन के समान स्वभाव वाले गुरु को जब इन्होंने देखा तो भक्ति पूर्वक प्रणाम किया और उनके सामने अपनी विद्या अध्ययन की शिक्षा ग्रहण करने की इच्छा रखी। उनके सामने निवेदन किया कि आप मुझे विद्या अध्ययन की शिक्षा दीजिए, विद्या अध्ययन कराइए मुझे, ऐसा कहा इन्होंने। गुरु विरजानंदोपि कुशाग्र बुद्धिम इमं दयानंदम त्रिवर्षाणि यावत् पणिनि अष्टाध्यायीं अन्यानि च शास्त्राणि अध्यापयामास। क्या करा? गुरु विरजानंद ने भी कुशाग्र बुद्धि वाले दयानंद को 3 वर्षों तक पाणिनि एक ऋषि हुए हैं, उनके अष्टाध्यायी की शिक्षा और अन्य शास्त्रों की शिक्षा दी। समाप्त विद्या दयानंद परम, अपनी विद्या के समाप्त होने के बाद दयानंद परम श्रद्धायाम गुरु अवदत, दयानंद जी ने परम श्रद्धा के साथ गुरु से बोला, भगवान अहम अकिंचित्याय केवलम लवंग जात में समीनोतो अस्मि, मैं निर्धनता के कारण केवल लौंग के जोड़े को आपको समर्पित करने में समर्थ हूँ। मेरे पास केवल गरीबी के कारण केवल मेरे पास लौंग का जोड़ा है। अनुग्रहणात भवान मम इमाम गुरु दक्षिणाम, आप इसको स्वीकार कीजिए, ये मेरी गुरु की दक्षिणा है। जब हम पढ़ाई पूरी कर लेते तो गुरुकुलों में पहले जमाने में गुरुओं को दक्षिणा दी जाती थी, तो वो गुरु दक्षिणा के रूप में दयानंद जी उन्हें लौंग का जोड़ा देते हैं। फिर ऋषि कहते हैं, गुरु तम प्रीत अवदत सौम्य, गुरु ने उनको प्रेम से कहा, सौम्य बेटा विदित वेदित वियोसी नास्ति किमपि अविदितम त्वा, तुम वेद उपवेद सभी को जानते हो, तुम में कुछ भी ऐसा नहीं है जो तुम नहीं जानते, तुम वेदों को भी जानते हो, वेदों को भी जानते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे तुम जानते ना हो। अद्यत्वे अस्माकं देशा अज्ञान अंधकारे निमग्नो वर्तते, नार्य अनाद्रियन्ते शूद्राश्च तिरस्क्रियन्ति पाखंड आद्रियन्ति। आज हमारे देश में अज्ञान का अंधकार फैला हुआ है, हमारा देश अज्ञान के अंधकार में डूबा हुआ है। नारियों का हर जगह तिरस्कार हो रहा है, शूद्रों का तिरस्कार हो रहा है, नारियों का अपमान हो रहा है, शूद्रों का तिरस्कार हो रहा है, और पाखंडियों की पूजा हो रही है, को सम्मान मिल रहा है। देव गमिष्यति, वेदों के सूर्य को उदित हुए स्वसिस्ति है स्तुते उनमें पतितवान समुद्र स्त्री जातिम खंडे पाखंडम इतिमेव बेभिलाषा इयमेव च मे गुरु दक्षिणा। तुम स्त्री जाति का उद्धार करो, पतितों का उद्धार करो, ठीक है, गिरे हुए को उठाओ, उनमें पतितवान यानी गिरे हुए को उठाओ, समुद्रम स्त्री जातिम, स्त्री जाति का उद्धार करो, और पाखंड को खंडित करो, पाखंड को दूर करो, यही मेरी अभिलाषा है और यही मेरी गुरु दक्षिणा। पाखंड फैल रहा है, तुम वेदों रूपी सूर्य को उदित करो,
और सबका उद्धार करो, पतितों को उठाओ जो गिरे हुए लोग हैं, और स्त्री जाति को उद्धार करो, पाखंडियों का विरोध करो, यही मेरी गुरु दक्षिणा होगी। ठीक है, और यही मेरी अभिलाषा है। गुरुणा एवं आज्ञप्य महर्षि दयानंद जनान उद्धर्तुम सनद अभवत कुंभ पर्वाणि च हरिद्वारे भागीरथी तटे पाखंड खंडिनी पताकाम स्थापित। गुरु से ऐसी आज्ञा प्राप्त कर कर महर्षि दयानंद ने लोगों का उद्धार करना शुरू किया। उद्धार करने के लिए चले, और उन्होंने सबसे पहले क्या किया, कुंभ पर्व पर हरिद्वार में भागीरथी के तट पर पाखंड को खंडित करने वाली पताका स्थापित करी। पाखंड को खत्म करने वाले एक पताका मतलब झंडा फहरा दिया उन्होंने हरिद्वार के में गंगा नदी के तट पर। तदंतरम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्राणाम कर्म स्वभावे विभाग न तु जन्मना चत्वारे एव आश्रमा ईश्वरा एका एव च प्रचार्यत। उसके बाद उन्होंने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र का विभाजन क्रम के अनुसार होगा, उनके जन्म का विभाजन नहीं होगा, और कहा कि जो हमारे चारों आश्रम हैं वो सभी एक समान है, और ऐसा प्रचार किया। सभी की सभी जो कार्य करते हैं उसके अनुसार उनका विभाजन हो, कि ब्राह्मण है, ये शूद्र है, ये क्षत्रिय है, वैश्य है, ना कि उनके जन्म के आधार पर हम ये विभाजन कर दें, और सारे आश्रमों को एक बताए, और कहा कि सभी के लिए ईश्वर एक समान है, ऐसा उन्होंने प्रचार किया। आर्य गान महादीपो देवो दयानंद जीवन पर्यंत्र देश जाति उद्धाराय प्रयत्मान आसीत एवं महर्षि जीवनम अनुकरणीय अस्ति। जो आर्य में ज्ञान के दीपक थे, ठीक है, आर्यों में जो उन्होंने ज्ञान का प्रचार प्रसार किया आर्य समाज के लोगों में, वो महादीपक के समान और आर्यगान महादीपो देवो दयानंद जीवन पर्यंत देश में जाति उद्धाराय प्रयत्मान आसीत एवं महर्षि जीवनम अनुकरणीय अस्ति। कह रहे हैं कि आर्य समाज में ज्ञान को फैलाने वाले महादीपक के समान, देवताओं के समान, महादीपक के समान जो दयानंद सरस्वती जी थे, उन्होंने अपने पूरे जीवन पर्यंत देश और जाति का उद्धार किया, उसके लिए वो प्रयत्नशील रहे। प्रयत्मानासित देश और जाति के उद्धार के लिए वो प्रयत्नरत रहे। ठीक है, ऐसे महर्षि का जीवन हमारे लिए अनुकरणीय है। तो बच्चों, हमने इस पाठ में महर्षि दयानंद के विषय में पढ़ा कि किस प्रकार से उन्होंने पाखंड का विरोध किया और समानता की स्थापना की। अब हम पाठ के शब्दार्थ कर लेते हैं। शब्दार्थ: कनिष्ठ छोटी, भगिनी बहन, विषु चुकिया है जैसे, पितृव्य चाचा विलोक्य देखकर पंच तत्वम गता मृत्यु को प्राप्त हो गई, प्रज्वलिता जल उठा, चक्षतात संपर्क से, विलोचनम नेत्रहीन को, आगम लोचनम शास्त्र रूपी नेत्रों वाले, अकिंचिंत्या गरीबी के कारण, प्रीत खुश, वेद सूर्योदय मंत्रा वेद रूपी सूर्य के उदित हुए बिना, स्वस्थेस्तु कल्याण हो, वेद नित्य ईश्वरा कर्मश, वेद और नित्य ईश्वर द्वारा बनाए गए हैं, जीवन पर्यंतम संपूर्ण जीवन। तो सभी बच्चे पाठ के शब्दार्थों को अच्छे से कंठस्थ कर लेंगे, जिससे कि आपको भाषा समझने में आसानी रहेगी। चलो बच्चों, अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं। अभ्यास, पहला प्रश्न रहेगा लिखितम से, तो चलिए प्रश्न पढ़ते हैं और करने की कोशिश करते हैं। उचितम उत्तर प्रदम वृतम रज्यत, सही विकल्प वाले गोले को रंगिए। प्रश्न के 4 विकल्प है, 3 विकल्प गलत है, 1 विकल्प सही है। हमें सही विकल्प चुनना है और उसके गोले को रंगना है। तो चलिए करते हैं। पहला प्रश्न पढ़ते हैं। दयानंद से जन्म कस्मिन मासे अभवत, दयानंद जी का जन्म किस मास में हुआ था? भाद्रपद मासे, आश्विने, मार्गशीर्षे, फाल्गुन मासे। तो हमने पढ़ा था पाठ में कि इनका जन्म हुआ था भाद्रपद मासे, भाद्रपद मास में हुआ था। तो ए हमारा जो विकल्प है वो एकदम सही है। तो चलिए ए विकल्प पर लगाते हैं। ए भाद्रपद मासे। नेक्स्ट करेंगे। दयानंद से बाल्यकाले नाम आसीत, दयानंद जी का बचपन का नाम था रामशंकर, मूलशंकर, हरिशंकर, नरेंद्र नाथ। तो हमने पढ़ा था पाठ में कि दयानंद जी का बचपन का नाम था मूल शंकर। तो इसमें बी विकल्प जो हमारा है वो एकदम सही है। तो लगाएंगे बी विकल्प पर। नेक्स्ट करेंगे।
कस्मिन् मध्ये शिवरात्रि उत्सवा ऋषिबोधत्स्व नामः प्रसिद्धः। तो किसके मध्य, किनके बीच जो शिवरात्रि उत्सव है वो ऋषि बोधोत्सव के नाम से प्रसिद्ध है। हिंदू समाजी नाम, जैन समाजी नाम, आर्य समाजी नाम, बौद्ध समाजी नाम। तो किसमें प्रसिद्ध है? आर्य समाजियों में, आर्य समाजी नाम। तो इसमें हमारा सी विकल्प है वो एकदम सही है। तो चलिए सी विकल्प पर लगाते हैं। सी विकल्प आर्य समाजी नाम। नेक्स्ट करेंगे प्रथमे का पंचत्वम गतः। सबसे पहले किसकी मृत्यु हुई, कौन पंचतत्व में विलीन हुआ? ए जननी, बी पितृव्ययी, सी मातामही और डी भगिनी। तो सबसे पहले मृत्यु हुई थी इनकी बहन की, तो डी भगिनी जो विकल्प है हमारा एकदम सही है, डी भगिनी। नेक्स्ट है का विलोचन आसीत। कौन विलोचन थे, कौन अंधे थे? ए रामानंदा, बी विरजानंदा, सी दयानंदा और डी पूर्णानंद। हमने पाठ में पढ़ा था कि जो इनके गुरु थे विरजानंद वो अंधे थे, वो विलोचन थे। तो इसमें बी विकल्प हमारा एकदम सही है। तो चलिए लगाते हैं बी विकल्प पर। नेक्स्ट है पाखंड खंडिनी पताका कुत्र स्थापित। इन्होंने पाखंड का खंडन करने वाली, पाखंड को तोड़ने वाली पताका कहाँ स्थापित की थी? ए मथुरायाम, बी प्रयागराजे, सी हरिद्वारे और डी रामेश्वरे। कहाँ करी थी? हरिद्वार में, हरिद्वार में स्थापित की थी। तो सी हमारा जो हरिद्वार ऑप्शन है वो एकदम सही है। तो लगाएंगे सी हरिद्वारे। अगला प्रश्न पढ़ेंगे रिक्त स्थानानि पूर्यत। रिक्त स्थान भरिए, हमें उचित विकल्प के द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो चलिए करते हैं। दयानंदा रिक्त स्थान आसीत। तो इसमें आ जाएगा दयानंदा जीवन पर्यंत पर्यंतम देशः जात्यो द्वाराय धर्म, देश जातियों द्वाराय पर्यतमानः आसीत। वो अपने जीवन भर देश जाति के उद्धार के लिए प्रयत्नमान रहे। आसीत, प्रयत्नमान आसीत, यहाँ का बचा हुआ इधर है। नेक्स्ट करेंगे रिक्त स्थान पिता शिवरात्रि व्रत पाचरितुम आकथयत। तो किनके पिता ने उन्हें शिवरात्रि का व्रत करने के लिए कहा था? तो आ जाएगा मूल शंकरस्य, यानी कि दयानंद जी के पिता ने, इनका बचपन का नाम था मूल शंकर। दयानंद सर्वप्रथम रिक्त स्थानम आगच्छत। सर्वप्रथम वो कहां पर गए थे? पाखंड खंडिनी पताका फहराने के लिए हरिद्वार में गए थे। तो आ जाएगा हरिद्वारे आगच्छत। मूल शंकरम एकम रिक्त स्थान अपश्यत। मूल शंकर ने एक किसको देखा था? जब वो शिवलिंग के पास बैठे थे एक चूहे को देखा था। मूषकम अपश्यत। स्वामी विरजानंद रिक्त स्थान आसीत। स्वामी विरजानंद थे, तो हमने पता है हमें क्या थे स्वामी विरजानंद? वो अंधे थे। विलोचनहा, विलोचनहा आसीत। अगला करते हैं प्रश्न सुमेलनम कुरुत। सुमेल कीजिए। यहाँ पर दो कॉलम है अ और बा, हमें मिलान करना है। हमने पाठ अच्छे से पढ़ा है तो हम ये आसानी से कर लेंगे। तो चलिए करते हैं। पाखंड खंडिनी क्या थी? पताका। गुरु दक्षिणा, गुरु दक्षिणा में उन्होंने दी थी लौंग का जोड़ा। ईश्वर एक, ईश्वर एक है। मूल शंकर दयानंद सरस्वती थे। पूर्णानंद इनके गुरु थे और विलोचन अंधे थे विरजानंद। तो बच्चों हमने पाठ का अभ्यास कार्य अच्छी प्रकार से पूर्ण कर लिया है। बच्चों आज हमने आपकी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के 6ठ पाठ का अध्ययन किया।
जो था दयानंद सरस्वती जी के विषय में। हमने जाना उनका जीवन किस प्रकार का था। वो अपने जीवन भर लोगों के उद्धार के लिए और देश के उद्धार के लिए कार्य करते रहे। हमें उनके जीवन से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। आशा करती हूँ आपको पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। आप फिर से पाठ को पढ़ेंगे, उच्चारण के साथ अभ्यास कार्य को पूर्ण कर लेंगे और शब्दार्थों को याद कर लेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।